अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रॉफिट एक्स न्यूज़। दोस्तों, आज 5 फरवरी 2025 है और आपके लिए आईएमए के इन्वेस्टरों के लिए खासकर जो है 20 करोड़ के मामले में एक बहुत बड़ी अपडेट है, खुशखबरी है। जी हाँ मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, खुशखबरी है। जो हम लोग जो पिछले 5 साल से जो मेहनत कर रहे थे उसमें दूसरी खुशखबरी है। अभी तक के सबसे बड़ी अपडेट अगर कुछ आई है तो वो ये है, 20 करोड़ के मामले में आईएमए के इन्वेस्टरों की जीत हुई है। मेरे भाइयों और बहनों, आगे मैं अपडेट जरूर दूंगा, लेकिन आप लोगों से एक सबसे पहले एक बात बता देता हूं। ये जो अपडेट है इसमें फाइट अगर किसी भी मीडिया चैनल में आज तक किसी ने अगर आवाज उठाई है इस पर्टिकुलर मुद्दे पे, दूसरे मुद्दों पे बहुत सारे लोगों ने आवाज तो उठाई है, वो भी कम था मुकाबले हमारे चैनल से। फरहान रशीद से अगर मुकाबला किया जाए, कंपेयर किया जाए तो बहुत कम था जो आवाज उठाई। लेकिन मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब के मामले में, जो मदरसे के मामले में है, जो मंसूर खान ने आईएमए के इन्वेस्टरों का पैसा डोनेशन के नाम पे, जो डोनेशन दे के जो मुफ्तियों से जो झूठा बयान लिखाया गया था, झूठा फतवे जो लिए थे, उसका एक नजराना आप लोगों के सामने है, जिसके खिलाफ चाहे मुझे कितनी भी गालियां पड़े हों, बहुत प्रेशर आया, लोगों के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स का फोन आया, लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने कहा गरीबों का पैसा है, मैं इस चीज को नहीं मानूंगा। हाँ, अगर मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब चाहते हैं तो 20 करोड़ उनको अगर चाहिए तो हम लोगों को अपील करेंगे और लोगों से डोनेशन दूसरे लोगों से दिला करके उनको हम जो है उन मदरसे को हम बचाने की कोशिश में साथ दे सकता हूं। लेकिन गरीब लोगों का 20 करोड़ रुपए मैं जो है इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा, ये हम लेकर ही रहेंगे, भले ही वो किसी मदरसे का मामला हो या मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब का मामला हो। क्योंकि धोखे से डोनेशन लिया था, डोनेशन उनको मैं सीधा सीधा टारगेट नहीं कर रहा हूं, उनकी मैं गलती गिन नहीं रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने जो है ऑब्जेक्शन डाल के कोर्ट पे हमारे 5 साल बर्बाद किए। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, हमारा चैनल एक ही चैनल है इस पर्टिकुलर मुद्दे पे 20 करोड़ के मामले में, जहां पे हम जो जब तक हमारा फैसला हमारे हक में नहीं आया आवाज उठाता रहा था और उठाते रहेगा। आगे भी ऐसे मसलों पर आवाज कोई अगर उठाएगा तो वो सिर्फ हमारा चैनल है जो फरहान रशीद की जानिब से चल रहा है। किसी को भी बख्श नहीं देंगे, क्योंकि गरीबों का पैसा खा के बैठे हैं। और चाहे वो मुफ्ती हो या मौलाना हो या मौलवी हो, आपको पता है व्यापारी मस्जिद के वो मौलाना का भी क्या हाल हुआ था, जेल तो जाकर आए थे। दीन का आड़ लेके इंशाल्लाह माशाल्लाह बोल के, हलाल बोल बोल के आवाम को बेवकूफ बनाया, लूटा था मंसूर खान ने। और इन लोगों को डोनेशन दे के भी हम लोगों को बेवकूफ बनाया था। इनको अगर ये डोनेशन नहीं देता और ये लोग अगर बयान नहीं देते कि मंसूर खान की कंपनी आईएम में अच्छी है, फलाना ढिमकाना, तो हम आज इतनी बुरी हालत में नहीं होते। आज गरीब की तो छोड़ो, गरीब तो गरीब से बदतर हो गया, लेकिन अमीर भी गरीब बन गया है। जो एक दौर था आईएमए में पैसे डालने से पहले, ऐसा था कि लोग जो है ज़कात दिया करते थे, आज वही लोग आज ज़कात लेने पे मजबूर हो गए हैं। अभी रमजान भी आ रहा है, फिर से अभी पता नहीं क्या हाल है, लोगों का क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, ये बात तो हम लोगों को देखना जरूरी है। चलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, कोर्ट का ऑर्डर आपके सामने पेश करता हूं। ये देखिए, ये कोर्ट का ऑर्डर है, मैं कोई ऐसा कुछ बता नहीं रहा हूं, जो भी है यहाँ पे देखिए। आईएमए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी केपीआईडी एक्ट के तहत और जो है अमलन आदित्य बिस्वास साहब ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले जो थे ऑफिसर आईएमए के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हर्ष गुप्ता, वो भी अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उनसे अच्छा काम अमलन आदित्य बिस्वास साहब कर रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, आईएमए, उसके बाद मंसूर खान, उसके बाद मदरसा मसीह उल उलूम एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर केस और शुएबुल्लाह खान साहब के ऊपर केस था। ये दोनों के ऊपर केस था क्योंकि मंसूर खान ने 20 करोड़ रुपए इनको डोनेशन के नाम पे दिया था। अब हो सकता है 20 करोड़ जो हमने जो अखबारों में सुना है, जो कोर्ट में सुना है, उसके हिसाब से हो सकता है ये कम भी हो, मैं इस पर डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर आया है कि अभी इनका प्रॉपर्टी बेच करके वसूल करके आवाम का पैसा दिया जाए। तो ये केस दरअसल जो है अमलन आदित्य बिस्वास साहब के पीरियड में हुआ था, हर्षा गुप्ता साहब के पीरियड में नहीं। जो लोग जो है हर्षा गुप्ता साहब को वापस लेने की बात कर रहे हैं और अमलन आदित्य बिस्वास साहब जब वो अच्छा काम कर रहे हैं उनको हटाने की बात कर रहे हैं, उनको मैं वार्निंग दे रहा हूं, ये कोशिश आपकी बेकार है, ये कोशिश मत करना। और दूसरी बात, द पेटिशनर बीइंग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर आई मॉनिटरी एडवाइजरी एंड इट्स ग्रुप, सेक्शन 5 क्या है, ये प्रॉपर्टी को अटैच किया गया था गवर्नमेंट के जानिब से 2021 में, लेकिन इसमें
मुफ्ती शुएबुल्ला खान साहब ने ऑब्जेक्शन लगाया था कोर्ट में जाके, इसलिए हम लोगों को इतना टाइम लग गया। कोर्ट में केस चला, द पेटिशनर इज अपॉइंटेड एज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये फलाना डिमकाना। उसके बाद जो है कहानी है, वो कहानी उतना हम लोगों को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नोटेड दैट द मोडस ऑपरेंडी ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 2 वाज दैट फॉर सम टाइम प्रॉफिट्स वर गिवन टू द डिपॉजिटर्स बट देव आफ्टर ही फेल्ड टू पे द अमाउंट, यानी कि मंसूर खान के बारे में बात कर रहे हैं। ही ट्रांसफर्ड द मनी टू वेरियस बैंक अकाउंट्स हेल्ड इन name of group entities as well as in his name and he acquired various movable and immovable properties, उसने प्रॉपर्टी लिए, वो लिए, ये। अब यहाँ पे देखिए, which are controlled by him, among one such company represented by has also funded in various group entities। मंसूर खान ने कुछ अदर ट्रस्ट को, एंटिटीज को फंडिंग भी दिया, यानी कि ये जो बतावे आप, नोन एज मदरसा मसीउल Ulum Education Charitable Trust, registered before the sub-register Shivajinagar, Bengaluru. The said trust is formed by the founder, respondent number 4, who is principal of the trust, यानी कि मुफ्ती शुएबुल्ला खान साहब। ये लिखा हुआ पढ़ रहा हूँ मैं। कोई अगर मुझे गाली देने के लिए फ़ोन किया या व्हाट्सएप पे किया तो वार्निंग दे रहा हूँ, मैं कोर्ट के ऑर्डर पढ़ रहा हूँ। आपकी बात नहीं चलेगी। अगर मुफ्ती साहब हैं तो क्या हुआ, गलत है तो गलत है। इस्लाम के शरिये में भी अगर कहा जाए तो भी गलत है। इससे पहले भी मैंने वीडियो बना के बताया है, हदीस भी इसकी गवाह है। इट इज फर्दर केस ऑफ द पेटिशन दैट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज दैट रेस्पोंडेंट नंबर 1 कंपनी हैज कमिटेड डिफॉल्ट इन रीपेमेंट, उसने घोटाला किया है, ठीक है। और इसमें जो है 2 डेली न्यूज़पेपर्स, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, डेटेड, ये नोटिस दिया था जनरल पब्लिक को, विच हैव स्टेट वाइड सर्कुलेशन एज वेल एज एरिया वेयर द शेड्यूल्ड प्रॉपर्टीज आर लोकेटेड। फर्दर द इंटरिम ऑर्डर फॉर अटैचमेंट हैज बीन फिक्स्ड इन conspicuous place on the properties and annexure report. The assets of the respondent financial establishment are about 475 crores, whereas the liability towards 66,258 gullible depositor stands out to be 2,695। 2,700 करोड़ का घोटाला किया है मंसूर खान ने, ये कोर्ट को जो है इन्होंने बताया। The assets of the financial establishment are not sufficient to meet the liability of the depositors during the course of further investigation of the criminal case by CBI. Number 4 has admitted that the trust was funded by respondent number 2 to the tune of 11.2 crores। 20 करोड़ नहीं, 11.2 करोड़। अब ये कोर्ट के ऑर्डर में आया है, 20 करोड़ नहीं, 11.2 करोड़ in the form of a donation, and further statement reveals that the scheduled properties were purchased by him as per Annexure G. The properties mentioned in the schedule purchased by respondent number 4 are liable to be made absolute in order to meet the claims of the depositors। ये 2,700 करोड़ हमें पब्लिक को देना है, 66,000 इन्वेस्टर्स के साथ धोखा हुआ है। अगर ये देना है तो ये मदरसे की जो प्रॉपर्टी जो मुफ्ती शुएबुल्ला खान साहब ने जो परचेज किया है, वो फंडिंग लेकर के 11.2 करोड़ उसको भी बेचना पड़ेगा, नहीं तो ये पैसा हम इतना नहीं जमा करेंगे। इसलिए कोर्ट में इन्होंने पिटीशन डाली। तो अभी 20 करोड़ नहीं, फिर से बता रहा हूँ 11.2 करोड़ है, 11.2 करोड़ करेक्शन है। द पेटिशनर हैड फाइल्ड ए पिटीशन बिफोर द कोर्ट रिस्पॉन्डिंग द एसेट्स एंड liquidation in Miss 725 of 2019 and it was allowed. The petitioner reasonably believes that the scheduled properties are acquired from and out of the depositors fund. Hence, the same is liable to make absolute in order to protect the interest of depositors. In pursuance, the said interim order of attachment as required under law, the petitioner has filed the present petition for relief sought. Along with petition, the petitioner has also sought under Section 5 of Limitation Act, seeking condonation of delay. वो छोड़ दीजिए. The petitioner in this affidavit averred as to his appointment as competent authority, issuance of interim order of attached notification by government, its publication and affixture as required under Section 3 of KPID FE Act, and also reason for attaching the properties of financial establishment and mode of acquisition of the scheduled properties. It is further stated that after receipt of the attachment order from the government within 30 days, he was required to file. ये कहानी हमको ज़्यादा नहीं चाहिए. He assumed the charge, वो अप्रैल 2022 में वो चार्ज लिए, उसके बाद ये काम शुरू किए. Thereafter, he taken steps to obtain sale deeds from sub-registrar Deoband after verification of sale deeds, which were in Hindi. He has taken steps to translate them to English. Meanwhile, he was appointed as the returning officer for the by-election. वो
कहानी थी इलेक्शन की कहानी, इसकी वजह से डिले हुआ बोले। Notice and appearance of this court was pleased to issue a show cause notice under section 12 of KPIDFE Act to respondent number 1 यानी कि मंसूर खान की कंपनी और मंसूर खान को did not appear, वो अपीयर नहीं हुआ, तो उनके वो नहीं आए, इसलिए ये केस जो है आगे फाइनल डिसीजन पे लेते हैं। रेस्पॉन्डेंट नंबर 3 and 4 यानी कि मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब और मदरसा थ्रू द काउंसिल, रेस्पॉन्डेंट नंबर 4 filed an objection to maintain petition as well as IA number 1, respondent number 3 filed a memo of adoption to adopt the objection of respondent number 4. उन्होंने ऑब्जेक्शन डाला मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब ने। द कंटेंशन ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 4 इन ब्रीफ, उन्होंने क्या बोला? द रेस्पोंडेंट नंबर 4 इन हिज ऑब्जेक्शंस डिनाइड द पिटीशन अमेंडमेंट्स। इट इज स्टेटेड दैट KPID is self-contained act and section 19 of the act gives overriding effect to the other laws. Therefore, the Limitation Act 1963 is not applicable to the proceeding initiated under KPIDEF Act section 5. इन्होंने एक अपने वकील के जरिए ऑब्जेक्शन डाला एंड इज लायबल टू बी डिसमिस्ड। उन्होंने बोला कि एक केस को जो है खारिज कर दिया जाए, लेकिन एज पर सेक्शन 3 of 2 in respect of passing an ad interim attachment and is it envisaged under section 5 of 2 of the act to file the petition for making absolute. The government failed to follow the procedure laid down in the act. In a technical sense, there will be no order of attachment as per the law. Therefore, filing this petition by invoking section 5 of 2 of the act is illegal and void. ये illegal जो है मदरसे और मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब के ऊपर केस डाला गया बोल के इन्होंने वादा किया। In a notification, the interim order of the attachment was alleged to have passed and said to have been affected in respect of respondent number 3 property. As per section 5 of 2 of the act, the competent authorities ought to have filed a petition within 30 days from the date of receiving the notification, and it was filed on 7/8/2024, that is after a lapse of 3 years and 5 months. 3 साल की डिले हुई, लेकिन अमलन आदित्य बिस्वा साहब ने अपनी जिम्मेदारी को खूब निभाया। It is settled law that if a statute explicitly mentioned a particular process or method, the same has to be stringently, ये फलाना ढिमकाना ये सब कहानी उन्होंने बताया। It is further stated that the notification was shown, वो कहानी फिर से आई यहाँ पे। उसके बाद the earlier competent authority acted about 26 months and 17 days ago. He has not taken steps to file petition. No explanation was given. ये कहानी बताई और ये बोल रहे थे it is further stated that I-Monitor is a trust of family members of Mansoor Khan, so it is not a financial institution within the meaning of section 2 of 4. ये वादा करने के लिए गए और cash quash it, so the entire proceedings are illegal and liable to be quashed. इन्होंने इसको चैलेंज किया, तो चैलेंज करने के बाद circumstances interim order of attachment is illegal on the grounds of respondent number 4 prays to dismiss the petition. इन्होंने डिसमिस करने के लिए, केस को ख़त्म करने के लिए, क्लोज करने के लिए, यानी कि आवाम को पैसा देने की जो कोशिश कर रही थी कोर्ट को, इन्होंने 5 साल बर्बाद किए। रिगार्डिंग एविडेंस, इन्होंने जो है दो द रेस्पोंडेंट नंबर 4 हैज फाइल्ड ऑब्जेक्शन, ही हैज़ नॉट ऑप्टेड टू लीड ओरल एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ हिज ऑब्जेक्शन. There is no evidence as such on behalf of the petitioner also, and thereby there is no evidence of the parties in this case. Evidence अभी तक उन्होंने नहीं दिया कि किस बुनियाद पे जो है ये केस को ऑब्जेक्शन डाले, तो 5 साल हमारे बर्बाद हुए. Heard the arguments of learned special public prosecutor for petitioner and Shri C.R. Raghavendra Reddy, learned counsel for respondents number 3 and 4. After hearing both sides and verifying the materials available on record, the points that would rise for consideration are whether the petitioner has made out the grounds for condoning the delay in filing the petition, whether the respondents number 3 and 4 have shown the cause as to why the interim order of government was passed by the government wide notification so and so should not be made absolute in respect of scheduled properties. इन्होंने ऑब्जेक्शन डाला, इन्होंने बहुत सारा जो है लिटिगेशन डालने की कोशिश की, इसके बावजूद हमारी जीत हुई अल्हम्दुलिल्लाह, जो आगे मैं आपको बताता हूँ. Whether the petitioner is entitled to relief sought for what order. The above points are answered as under. In affirmative, point number 2 in negative, in the affirmative as per final order. Negative यानी कि point number 2, 3 यानी कि मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब के लिए ये नेगेटिव ऑर्डर है, और हमारे IMA के इन्वेस्टरों के लिए अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव ऑर्डर है. तो यहाँ पे कहानी है द पेटिशनर बीइंग ये XYZ ये वो करके पूरी कहानी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. इन्होंने रेफरेंस दिखाया, ये दिखाया, वो दिखाया, उसके बाद सारी चीज़ें जो है यहाँ पे फिर से कहानी है. इतना ज़्यादा मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ, फाइनल कंक्लूजन पे आता हूँ इंशाल्लाह. देखिए
Since the 2 points are interlinked to each other and findings given in one point will bearing on the another, hence in order to avoid repetition of the facts, I have taken the 2 points together for common discussion in support of the petition arguments. फलाना सबमिशन ऑफ द लम्प काउंसिल, इन्होंने आर्ग्यूमेंट हुई, बहुत सारा किस्सा हुआ, एनालिसिस हुई, सारी चीज़ों की डिटेल्स यहाँ पे डाली गई है. द रेस्पोंडेंट नंबर 4 इज द ओनर ऑफ द पिटिशन शेड्यूल्ड प्रॉपर्टीज, यानी कि मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन वो मदरसा जो है वो ओनर है. एज to identify existence description of the petition scheduled properties, the main contention raised by the respondents number 3 and 4 is that the government had issued 3 notifications with respect to scheduled properties. On perusal of said notification, the first notification is XYZ, फिर ये दो, फिर issued to attach the properties belonging to Mansoor Khan located in Bengaluru. The second notification issued by government on ground that the competent authority in a letter dated has sent a report to modify certain errors in the said satisfying. It was rectified by issuing a second notification. The third notification issued by the government to attach the properties located in Uttar Pradesh. यानी कि उत्तर प्रदेश में जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया, जो नंबर 4 के नाम से है, यानी कि मदरसे के नाम से है. नंबर 4 यानी, मैं फिर से क्लैरिफिकेशन कर लेता हूँ, नंबर 4 यानी कौन है, फिर से क्लैरिफिकेशन ले लेता हूँ. नंबर 4, इसमें फिर से देख लेता हूँ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ. हाँ, नहीं, मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब हैं. ये मदरसे के नाम पे नहीं है प्रॉपर्टी, ये मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब के नाम पे है, जो यूपी में प्रॉपर्टी है. ठीक है, तो ये एक अच्छा हुआ कि मदरसे को कोई खतरा नहीं हुआ, सीधा मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब की प्रॉपर्टी को अटैच कर दिए, वो अच्छी बात है. सेकेंड, द थर्ड नोटिफिकेशन इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ टू अटैच द प्रॉपर्टीज अंडर located in Uttar Pradesh stood in name of respondent number 4. Herein, therefore, these 3 notifications issued by the government not related to same properties. Learned counsel for respondents argued that the first notification was recalled, holding that IMA and its allied organization dealing does not come under KPIDEF Act as there was no depositors, whereas they are investors and investments. Once notification was recalled, the interim attachment given there was cancelled. So technically, there is no interim attachment. Therefore, Section 5 of 2 petition does not lie. For the reasons stated above, the three notifications referred to are not same subject matter. Therefore, said contention could not be accepted and was accordingly rejected. The counsel for respondent number 4 further argued that ये पूरा उसका कहानी है कि first sale deed, the purchaser name is wrongly mentioned as Jaybullah Khan instead of Shoaibullah Khan. Respondent number 4, who is not related to the financial establishment or scheduled property. Therefore, attaching item number 1 of the scheduled property is bad in law. With this in consideration, the sale deed as per annexure H in the language of Hindi, as वो हिंदी में था, वो उसके बाद discloses that Shoaibullah Khan, a resident of Bengaluru, purchased item number 1 scheduled property, whose respondent number 4 herein. As a result, the council's argument is this regard is without substance and cannot be accepted. ऐसा उन्होंने argument किया. Learned counsel for respondent number 3 and 4 argued that as per the 3 of 2 ये वो फलाना ढिमकाना. उसके बाद जो respondent number 3 is charitable trust, respondent number 4 who is the principal, purchased the scheduled properties and is not related to either financial, ये वो करके बोला bad in law. उसके बाद उन्होंने argument किया. Investigation report recorded by CBI wherein serial number 2 to 4 reveals that these 3 properties were purchased and registered in the name of Shoaibullah Khan of above said madrasa. White sale deed dated 22/3/2016 यानी कि 22 मार्च 2016 और 16 फरवरी 2016 for a value of rupees 9 lakh and rupees 9 lakh and 28.7 lakhs respectively. Mansoor Khan and IMA donated these assets to support the aforementioned madrasa. Moreover, Mansoor Khan is said to have paid about 1.67 crore to the vendors of these properties through Fahimuddin के थ्रू पैसा दिया है, who runs a book printing business in Deoband, but the transactions were registered for a lesser price. The counsel for respondent number 4 contends that the petitioner failed to produce alleged gift deed executed by Mansoor Khan referred in CBI report. But on perusal of the annexure H sale deed, it discloses that respondent number 4 purchased these properties directly from the vendor. Thus, the question of producing a gift deed by the petitioner does not arise. The said report discloses that
तो मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब ने कोर्ट में ये एविडेंस पेश करने की कोशिश की कि ये इसको गिफ्ट में दिया था मंसूर खान ने, लेकिन उसने तो गिफ्ट में दिया ही नहीं। वो गिफ्ट में कैसे देगा भाई, ये आवाम का पैसा था। खैर कोर्ट ने उसको नहीं माना। गिफ्टेड दिस प्रॉपर्टीज टू वेस्टर्न इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट बाय पेइंग ए सेल कंसिडरेशन। ये तो कैसा हुआ भाई, पब्लिक का पैसे से ये कैसे गिफ्ट दे सकता है? ये तो मुझे आज नई कहानी मालूम है। गिफ्ट दिया मंसूर खान ने, कैसे गिफ्ट देगा भाई वो? The petitioner has filed this petition under Section 5 of 2 seeking a further order of interim order of attachment making absolute in respect of the petition scheduled properties. As could be seen from the petition amendments and attachment notification, it is clear that the government has attached the petition scheduled properties which are acquired by respondent number 4 from and out of the depositors fund. ये हमारे IMA के इन्वेस्टरों के पैसे से खरीदी गई थी and liable to be made absolute. अमलन आदित्य विश्वास साहब के एडवोकेट यानी कि हमारे गवर्नमेंट के वकील ने अच्छे से वादा किया, हमारे हक की बात करी। दिस प्रॉपर्टी, ये पूरा मैं क्यों पढ़ के सुना रहा हूँ क्योंकि आवाम को जानना ज़रूरी है। सेंसिटिव मैटर, ये मदरसा और मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब का मैटर मामूली नहीं है, इसको मुझे थोड़ा सा पढ़ करके सुनाना ज़रूरी है। हकीकत क्या है, गिफ्ट कौन दिया, ये कौन होता हुआ मंसूर खान गिफ्ट देने के लिए? आवाम का पैसा लेके गिफ्ट दे दिया और मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब बोलते मुझे गिफ्ट दिया। ये पेपर में, ऑन पेपर में है, कोर्ट के ऑर्डर में। फंड्स फ्रॉम रेस्पोंडेंट नंबर 1 कंपनी, इट इज बर्डन अपॉन द रेस्पोंडेंट नंबर 4 टू शो द कॉज व्हाई द इंटरिम ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट कुड नॉट बी मेड एब्सोल्यूट इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉज ऑफ वेरी or cancel the interim order of attachment. It should be made absolute to protect the interest of depositors. इन्वेस्टरों को इंसाफ मिलना चाहिए बोल के वकील ने वादा किया। उसके बाद फाइनली ऑर्डर क्या आता है वो सीधा सीधा मैं बता देता हूँ, गिफ्ट के बारे में बताना था। Finally, as discussion in connection with number findings, the interim application filed by petitioner under Section 5 of Limitation Act is hereby allowed. Consequently, the delay in filing the petitioner is condoned. डिले किया लेकिन इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। कोर्ट बोलते हैं कि देरी हुई है लेकिन हम इसको एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि गरीब इन्वेस्टरों को पैसा, उनका हक हलाल का पैसा मिलना चाहिए। Consequently, by exercising the power of conferred under Section 12 of 6 of KPIDFE Act 2004, the interim order of attachment passed by the government so and so in respect of petition scheduled properties hereby made absolute, यानी कि वो प्रॉपर्टी को बेचने के लिए absolute कर दो। Competent authority is directed to take steps for realization of attached petition scheduled properties by utilizing the e-auction platform as per Section 11 of H of the Act to conduct a public auction and thereafter for equitable distribution of the amounts so realized among the depositors of the respondent number 1 company in accordance with law. यानी कि ये प्रॉपर्टी को बेच करके इसको ऑक्शन में डाल करके पब्लिक को पैसा इकट्ठा करके पब्लिक का पैसा दे दो, जैसे पहले पब्लिक को दिया गया था वैसे ही पब्लिक को पैसा दो। अब ये प्रॉपर्टी कितने में बिकेगी वो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन ये 11.2 करोड़ का मामला था, लेकिन मुझे जो मालूम है वो 20 करोड़ का था। लेकिन कोई बात नहीं, कोर्ट के ऑर्डर में 11.2 करोड़ है, कोई बात नहीं, इसी बात को हम कोर्ट के ऑर्डर को ही मान लेते हैं। इट इज़ फर्दर ऑर्डर दैट द पेटिशन शेल सबमिट द पीरियडिकल रिपोर्ट वंस इन 3 months, 3 महीने में एक बार क्या क्या स्टेप्स लिए कोर्ट को बताना है। पब्लिक को पैसा दिया या नहीं दिया, प्रॉपर्टी बिक गई या नहीं बिक गई, अगर बिकी तो कितने में बिकी, कितना पैसा इकट्ठा हुआ, पब्लिक को पैसा कब दोगे, ये तमाम रिपोर्ट जो है 3 महीने में एक बार कोर्ट के सामने रखना है पेटिशनर को। ठीक है, तो ये थी अपडेट। अल्हम्दुलिल्लाह IMA के इन्वेस्टरों की बड़ी जीत हुई है, आप लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। हाँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। देखिए, एक बात तो ये कि मदरसे का मामला है, हमें इसमें आवाज़ उठाना नहीं चाहिए था, लेकिन गरीबों का पैसा है और एक मिसाल भी होना चाहिए। चाहे कोई एक, इससे एक हमें एक लेसन भी मिलता है, चाहे मुफ्ती हो या मौलाना हो या कोई भी हो, ऐसे मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। ये फ्रॉड कंपनियों को सपोर्ट करके आज मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब को क्या मिल रहा है, मैं उनके पर कोई भी गलत ये नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन मंसूर खान ने गलती किया। वो कौन होता है गिफ्ट देने के लिए? मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब शायद उनकी जगह वो सही है, मैं उनके पर कोई एलिगेशन नहीं लगा, लेकिन गिफ्ट वो क्यों लिए? मंसूर खान से वो गिफ्ट क्यों लिए? वो भी इनके नाम पे प्रॉपर्टी इनके नाम पे। चलो मदरसे के नाम पे होती वो बात अलग होती, जो कोर्ट का ऑर्डर बता रहा है इनके नाम पे मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब के नाम पे प्रॉपर्टी क्यों खरीदी? ये तमाम चीज़ें जो है कहीं ना कहीं शक के दायरे में इनको खटखटेरे में खड़ा कर देती है। आज वो कोर्ट में मसला जो है 5 साल इसका मसला चला, लेकिन आज कोर्ट में उसका फैसला आ चुका है और IMA के इन्वेस्टरों को मुबारकबाद पेश करते हुए इंशाल्लाह और भी हम आने वाले दिनों में और बहुत सारी फाइट करनी है। अब 1000 करोड़ का मामला है,
वो ईडी के पास पैसे फंसे हुए हैं प्रॉपर्टीज, उसको भी हमें काम करना है। इंशाल्लाह मुझे लगता है कि इस बार जो है ज़्यादा देर नहीं होगी, इंशाल्लाह और 1 महीने के आसपास ये 1000 करोड़ का भी मामला जो है वो भी सेटल हो जाएगा इंशाल्लाह। फिलहाल मैं आपसे इजाज़त मांगता हूँ, दुआ में याद रखिए, इस वीडियो को खूब वायरल करिए और ये बहुत ज़रूरी है ये सच जो है सामने लाना। तो क्योंकि ऐसे आईएमए के जैसी कंपनियां और ना पैदा हो, और आईएमए के जैसे कंपनियों के सीईओ जैसे मंसूर खान है या हीरा गोल्ड की नौहरा शेख, ये लोग जो है आवाम को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब कैसे हुए। ऐसे मदरसों को डोनेशन दे के, मुफ्तियों को पैसा दे के, गिफ्ट दे के, मस्जिद के मौलवी को भी नहीं छोड़ा, नमाज जो पढ़ाते हैं उनको तक नहीं छोड़ा, सबको गिफ्ट दे दे के तो लोगों को गुमराह किया। आपको पता है बेपारिया मस्जिद के जो वो थे इमाम साहब, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने भी तो मस्जिद के अंदर बयान दिया था आईएमए हलाल कंपनी है बोल के। तो इन लोगों को सज़ा ज़रूर मिलना चाहिए। आज ये कोर्ट का फैसले को मैं वेलकम करता हूँ, मैं आवाम से भी गुजारिश करता हूँ, इसमें कोई भी गलत नहीं है और अच्छा है, और हमें ये हक हलाल का पैसा लेना चाहिए। अगर कोई सोचता है कि मदरसे का पैसा है हम इसको कैसे लें, तो आप लोगों को मैं एक राय देता हूँ, जैसे ही आईएमए के इन्वेस्टरों को पैसा अपने अकाउंट में आ जाएगा, जो लोग ऐसे सोचते हैं आप वापस मदरसे को जाके डोनेशन दे दीजिए अपने ज़रिए से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि थोड़ा और पैसा लगा के दे दीजिए, लेकिन अपना आपकी इजाज़त आपके दिल से दीजिए। कोई चोर जाके वहाँ पे पैसा दे दे डोनेशन में गिफ्ट के नाम पे, आओ आपका पैसा बिना आपके इजाज़त के कैसे दिया, वो गलत है। चाहे वो इस्लाम के शरिये के हिसाब से हो या इंडिया के कानून के हिसाब से, दोनों सूरत में वो गलत है। चलिए वक्त बहुत हो गया है, 30 मिनट करीब करीब हो रहे हैं, ये वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।